श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद पंचात के पंचम रात्र से आज हम अष्टम और नवम अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री राधा मंत्र की व्याख्या है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री नारद जी बोले, हे जगतपते, हे महादेव, हे देव देव, हे देवों में महान, श्री कृष्ण के मंत्रों और गुण, राधा के मंत्रों के अर्थ को बताकर आप मुझ भक्त पर कृपा कीजिए। हे शशिखंड धारण करने वाले, हे देवेश, मैं इसे सुनना चाहता हूँ। श्री महादेव जी बोले, हे नारद, श्री कृष्ण के मंत्रार्थ को जिसे मैं अब बताऊंगा तुम सुनो। ककार सृष्टि रूप है, लकार उरी स्थिति का द्योतक है, ई संहार है और बिंदु का अर्थ निर्वाण है। ककार के यमदूत भयभीत होते हैं, रिकार से सभी पाप पलायन कर जाते हैं, शकार के उच्चारण से सभी भूत राक्षस और प्रसन्न भयभीत होकर भाग जाते हैं। नकार सभी रोगों का नाश करता है, अकार से सर्वत्र शांति होती है। इस प्रकार यह मंत्र कल्प मुद्रम के समान है। ककार मुख चंद्र है, रिकार उसका नेत्र मंडल है, शकार बहुयुगल है और नकार पैरों का द्योतक है, जिसे द्विश्रेष्ठ अकार सर्व शरीर है। मैं तुम्हें इसका दूसरा अर्थ बताऊंगा, सुनो। ककार ब्रह्म रूप होने से सृष्टिकर्ता जनार्दन है, रिकार वेदवाचो है, श्रीहरि ही स्वयं सृष्टि करता है, शकार शिव रूप होने से सृष्टि स्थिति और अंत कारक है, नकार श्वेत रूप होने से निर्वाण फलदायक है, विसर्ग जगत का बीज और सर्व माया का द्योतक है। हे महामते, इस प्रकार तुमने कृष्ण का अर्थ सुना, अब अन्य नामों के अर्थ को सुनो। वेदों में माँ का अर्थ लक्ष्मी कहा गया है, धव उनके लक्ष्मी के पति श्रीहरि का द्योतक है, अतः माधव का अर्थ पुरुषोत्तम है। माँ का अर्थ शोभा तथा तेज की निराकार मूर्ति की मूर्ति है। धव का अर्थ हरि है, अतः माधव का अर्थ श्री विष्णु है। हे नारद, विष्णु विभव व्यापक का द्योतक है, वर्णों की भावना को व्यक्त करता है, इसलिए उनको विष्णु कहा गया है। काश का अर्थ दीप्तिमान है, जिससे सभी प्राणी प्रकाशित होते हैं, अतः उन्हें प्रकाश और प्रभु कहते हैं, क्योंकि सभी प्राणी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। उन्हें चैतन्य कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जड़ और अचैतन्य जीव चैतन्यता प्राप्त करते हैं। उन्हें केशव कहते हैं, क्योंकि कृष्ण के अवतार लेने पर सभी जीव उनकी सेवा करते हैं, अतः उन्हें केशव पुरुष कहा गया है। वे इंद्रियों के ईश है, अतः हे नारद, उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। हे द्विज, महाप्रलय के समय वे जनों का अर्दन नाश करते हैं, इसलिए उन प्रभु को वेदों में जनार्दन कहा गया है। नारा का अर्थ है जल, अयन का अर्थ उनके साथ अनुरूपता है, अतः पुरुषोत्तम को नारायण कहते हैं। नार का अर्थ नर समूह है और अयन का अर्थ है जहाँ से वे नर समूह उत्पन्न हुए हैं, अथवा वह सबके साक्षी भूत है, अतः उन्हें नारायण कहते हैं। गौ का अर्थ पृथ्वी, स्वर्ग, वाच और पशु है, वे इन सब के तेज और पालक है, अथवा उन्हें गोपाल कहते हैं। उन पुरुषोत्तम के बालकत्व के कारण और उनके कृष्ण वर्ण के कारण उन्हें बाल कृष्ण कहते हैं। वा का अर्थ बोध, भावना, चेतना अथवा वायु है। ल का अर्थ लेना है, क ब्रह्म रूप का द्योतक है, अतः उन्हें बालक कहते हैं। अतः वे कर्ता, हर्ता, पालक, दाता, भोक्ता, कृपामय और जगत के नाथ है, अतः उन्हें जगन्नाथ कहते हैं। वे दुख के जनक समस्त पापों का हरण करते हैं और उन्होंने नरसिंह का शरीर धारण किया था, अतः उन्हें हरि कहते हैं। महाप्रलय के समय भी उनके भक्तगण अपने स्थान से च्युत नहीं होते, अतः उन पुरुषोत्तम को अच्युत कहते हैं, अथवा वह अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होते, अतः उन अव्यय को अच्युत कहते हैं। जगत के आदिभूत, मध्य और अंत होने के कारण वेद तथा पुराण उन्हें अनादि कहते हैं। गौ, गाय और वाक्य के इंद्र होने के कारण वेदवादी उन्हें गोविंद कहते हैं। हे मुनि पुंगव, इस प्रकार परम अद्भुत नाम रहस्य को तुम्हें बताया। वास्तव में उनके नामों का कोई अंत नहीं है।
हे द्विजोत्तम, यदि कोई पृथ्वी के धूलि कणों को गिनने में समर्थ हो तो भी उनके नामों का सहस्त्र जन्मों भी अंत नहीं पा सकता। यह तो केवल भक्ति से ही संभव है। श्री नारद जी बोले, अब मैं उस परम अद्भुत रहस्य को सुनना चाहता हूँ। हे महादेव, मुझे श्रीमती राधा के अत्यंत गोपनीय सभी मंत्रों को बताने की कृपा कीजिए। श्री महादेव जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें उस तत्व को बताऊंगा जिसे मैंने पार्वती के अतिरिक्त अभी तक अन्य किसी को नहीं बताया है। हे मुनिश्रेष्ठ, राधा का बीज मंत्र है जो त्रैलोक के पूजित है। हे विपेंद्र, एकाक्षर मंत्र सर्वफलप्रद है, अतः सुधो साधक को इसके 2 लाख जप का पुरस्करण करना चाहिए। अब महान कल्पवृक्ष के समान एक अन्य मंत्र राज को सुनो, जो इस प्रकार है। रा ही क्लिंग राधाय स्वाहा। अब पूर्वोक्त रूप से कृत्यादि करके योग स्थान पर जाकर आसन ग्रहण करे। फिर भूत शुद्धि करने के बाद मूल मंत्र से प्राणायाम करे। इस मंत्र के ऋषि महादेव हैं, चंद्र गायत्री हैं और श्रीमती राधिका देवता कही गई है। इसे सब शास्त्रों में अत्यंत गुप्त कहा गया है। इस प्रकार ऋषि आदि न्यास करके बीज के अंग पूजा करे। फिर कांचनाभा और वरप्रदा देवी का इस प्रकार ध्यान करे। कृष्ण सहित किशोरी नीलांबर धारी और शुभा है। उनके दाहिने और बाएं हाथों में क्रमश तांबूल और मृदक है। वे सदा स्वर्ण भूषण धारण करती है। सदैव श्री कृष्ण की अनुरागिनी है। उनके नेत्र सदा श्री कृष्ण के मुख के प्रति आसक्त रहते हैं और वे हार तथा नुपुर धारण करती हैं। इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचार से उनकी पूजा करें। इसके बाद देवी को अपने सामने पीठ पर स्थापित करके उपयुक्त मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करके मंत्रविद साधक उन्हें मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए पादादि समर्पित करे। देवी को धूप दीप और नैवेद्य समर्पित करके मंत्र का जप करे। फिर तुलसी पत्र के साथ शुक्ल पुष्पों से वैष्णव मंत्र के जप पूर्वक देवी को 5 पुष्पांजलि देवे। करवीर, श्वेत कमल, वक और कांचन पुष्पों से ही पुष्पांजलि देनी चाहिए। पूजा में श्वेत और लाल पुष्पों का ही प्रयोग करना चाहिए। इस नियम में अन्यथा आचरण नहीं करना चाहिए। सदा ही वैष्णवों का संग करना और वैष्णवों में ही रत रहना चाहिए। यदि रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी पड़े तो उस दिन सर्वथा उपवास करना चाहिए। यदि यह तिथि रोहिणी नक्षत्र में ना पड़े तो सप्तमी को भी वर्जित रखना चाहिए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार गोपाष्टमी तिथि का मान करना चाहिए। इस दिन उपवास ना करने पर सिद्धि के मार्ग में अनेक बाधाएं आती है। यदि कोई वैष्णव प्रमादवश एकादशी तिथि को भोजन कर लेता है तो उसकी विष्णु पूजा वृथा हो जाती है और वह घोर नरक प्राप्त करता है तथा पितृहत्या, ब्रह्महत्या और मातृगमन के भारी पापों का भागी होता है। अतः एकादशी को वैष्णव को कभी भोजन नहीं करना चाहिए। हे विप्र, जो तुमने मुझसे पूछा था उसे मैंने बता दिया। अब हरि के आश्चर्यभूत चरित्र के संबंध में और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार ग्रंथ श्री नारद पंचरात के पंचम रात्र से अष्टम और नवम अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।